एक समय की बात है, एक हलचल भरे राज्य में सिद्धार्थ नाम का एक युवा राजकुमार रहता था। उसके पास वह सब कुछ था जो कोई चाह सकता है, धन, विलासिता और एक शक्तिशाली राजा बनने की संभावना। फिर भी सिद्धार्थ को असंतोष की गहरी भावना और जीवन और पीड़ा की वास्तविक प्रकृति को समझने की लालसा महसूस हुई। एक रात अपने भव्य महल में शांति पाने में असमर्थ सिद्धार्थ ने एक आम व्यक्ति का भेष बनाकर उसकी दीवारों से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वह शहर की सड़कों पर घूमता था, उसे ऐसे दृश्य देखने को मिलते थे जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देते थे। चलने के लिए संघर्ष कर रहा एक कमजोर बूढ़ा आदमी, दर्द में एक बीमार व्यक्ति और किसी प्रियजन के खोने का शोक मनाता एक दुखी परिवार। इन मुलाकातों ने सिद्धार्थ को बहुत प्रभावित और चिंतित कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि चाहे किसी के पास कितना भी धन और शक्ति क्यों न हो, जीवन स्वाभाविक रूप से पीड़ा और अस्थिरता से भरा है। उन्हें एक ऐसा रास्ता खोजने की उत्कट इच्छा महसूस हुई जो स्थायी खुशी और दुख के चक्र से मुक्ति दिला सके। उत्तर खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित सिद्धार्थ ने अपना शाही जीवन त्याग दिया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। वह जंगलों में घूमता रहा, पेड़ों की छाया के नीचे ध्यान करता रहा और बुद्धिमान संतों से मार्गदर्शन मांगता रहा, लेकिन फिर भी उत्तर उसे नहीं मिला। वर्षों के कठोर अभ्यास और आत्मानुशासन के बाद सिद्धार्थ एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए और उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त होने तक न उठने की कसम खाई। जैसे जैसे रात बीतती गई, उन्हें प्रलोभनों और ध्यान भटकाने वाली चीजों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प और अटूट ध्यान प्रबल रहा। जैसे ही भोर की पहली किरण ने क्षितिज को छुआ, सिद्धार्थ को एक गहन अनुभूति का अनुभव हुआ। दुख के मूल कारणों और इसे समाप्त करने के मार्ग की गहरी समझ। उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था, बुद्ध बन गए, एक जागृत व्यक्ति। इस नए ज्ञान और करुणा के साथ बुद्ध ने अपना शेष जीवन दूसरों को मुक्ति